दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि शेयर मार्केट में हम एंट्री तो कर चुके हैं, शेयर मार्केट में आ तो गए हैं, लेकिन किस तरह से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, ये बहुत बड़ा सवाल आता है। और बहुत बार हम लोग ये सोचते ही रहते हैं कि हम करेंगे तो क्या करेंगे, किस तरह से। रोज हमारा लॉस होता है, रोज हम लोग ये सोच कर आते हैं कि आज कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन फिर कोई गलती हो जाती है। फिर हम अगले दिन यही प्लान करते हैं कि आज कोई गलती नहीं करेंगे, फिर गलती हो जाती है। उसके पीछे का कारण क्या है और किस तरह से हम ट्रेडिंग में सक्सेस हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें और सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। और यहाँ से आज मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि किस तरह से आप एक चार्ट को रीड कर सकते हैं, किस तरह से समझ सकते हैं। देखो, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। देखो, मार्केट रोज चलेगा, रोज कोई ना कोई कैंडल बनेगा, रोज कुछ ना कुछ होने ही वाला है। लेकिन हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, देखिए हम क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग का थोड़ा सा अलग ही रहता है कि देखो यहाँ से मार्केट खुल गया तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं कि अरे मार्केट ने तो ब्रेकआउट दे दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मार्केट कहाँ खुला है, यहाँ पर टॉप पर। अगर हम बात करेंगे तो ये ऑल टाइम हाई पर है। अगर मैं आपको थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में या फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ से आपको दिखेगा। चलो यहाँ पर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम ले लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑल टाइम हाई पर हमारा मार्केट जा चुका है। यहाँ पर ये सब हटा देता हूँ मैं, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऑल टाइम हाई दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ से ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका है। अब हमारे दिमाग का जो मतलब केमिकल का जो लोचा है हमारा, वो अलग ही होता है। क्या होता है कि अरे मार्केट ने तो ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया, अब तो मार्केट भागने वाला है, अब तो मार्केट रुकेगा नहीं। अरे भाई, आपको इंट्राडे ही ट्रेड करना है, आपको कोई अलग ट्रेड नहीं करना है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं करनी है, आपको इंट्राडे में ही ट्रेड करना है। तो क्यों इतना सोचने का भाई, आपको थोड़ा सा ये सोचना है कि मार्केट में किस तरह से ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग का रूल क्या है, वो ट्रेडिंग के रूल को समझना ज़रूरी है। ट्रेडिंग के रूल क्या होते हैं, देखिए वो ट्रेडिंग के रूल मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग के रूल क्या होते हैं, क्या ट्रेडिंग किस तरह से काम करती है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि देखो दो लोग हैं, यहाँ पर एक बायर है और एक सेलर है। अगर इनके बीच में कोई बात बनेगी तभी जाके एक दूसरे का माल खरीद बेच सकते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो कैसे चलेगा। तो और कोई भी आदमी, अगर जो बायर है वो क्या करेगा, हाई कीमत पर लेना नहीं चाहेगा, और सेलर है जो लो कीमत पर बेचना नहीं चाहेगा। तो इन दोनों के बीच में समझौता होना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। और वो समझौता किस तरह से होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में एकदम हाई पर खुला। अब जो बायर था वो बायर लेने को तैयार नहीं है। यहाँ पे जैसे ही बायर यहाँ पर आया माल, तो यहाँ पर बायर ने यहाँ पर खरीदना चालू कर दिया। अब हम लोग अपनी जो टेक्निक है, मैं आपको बता चुका हूँ टेक्निक कौन सी है, मैंने आपको पहले ही समझाया था, कल भी मैंने आपको वीडियो में समझाया। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है ना, तो प्लीज़ यार एनालिसिस का वीडियो देखते जाइए। अगर एनालिसिस का वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो सच में आप एक अच्छा सा पैसा बना पाएंगे। तो यहाँ पर मैं 3 लाइनें आपको दिखाता हूँ कि देखिए, कल वाली कैंडल पे मैं 3 लाइनें लगा देता हूँ। बहुत सिंपल तरीका है ये वाली। देखो, चार्ट को मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये 3 लाइनें मैंने लगा दी है। देखो, यहाँ पर बराबर सेंटर थोड़ा सा मार्क कर लेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे कि प्रीवियस डे की कैंडल, मतलब आप समझ सकते हो कि प्रीवियस डे कौन सा हो सकता है। जैसे अभी कल जो कैंडल क्लोज हुई उसकी, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसके टॉप को मार्क करेंगे, इसके मिडल को मार्क करेंगे और इसके बॉटम को मार्क करेंगे, ठीक है। और एक भाई साहब ने हमसे पूछा था कि भाई हम लोग ये टाइम फ्रेम कौन सा देखें। देखिए, जब आप एक बड़ी कैंडल को, पूरे दिन की कैंडल लेते हैं तो 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। जब आप ट्रेडिंग के हिसाब से आप देखते हैं तो ट्रेडिंग के हिसाब से आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत बार मैं कमेंट का जवाब वहाँ पर नहीं दे पाता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग किसी वीडियो में ये चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही करना है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई अगर मार्केट ऊपर खुल जाता है तो आपको क्या करना है, सेलिंग पर फोकस करना है। मार्केट नीचे खुल जाता है आपको थोड़ा सा बाइंग पर फोकस करना है। और सेंटर में खुलता है तो आपको थोड़ा सा दोनों ही साइड में देखना है। ये वाला जो कैंडल है इसके हिसाब से कि ये अगर ग्रीन कैंडल है, ग्रीन है तो आप बाइंग का प्लान कर सकते हो, और रेड है तो आप सेल का प्लान कर सकते हो, ठीक है। यही मैं आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, आपको ये समझ में आ ही चुका होगा। कल वाले कैंडल को अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है, यहाँ पर भी मार्क कर दिया, यहाँ पर भी मार्क कर दिया। अब मैंने आपको कल क्या बोला था कि अगर नीचे की साइड में खुलता है मार्केट तो आप क्या कर सकते हैं, बाइंग पर फोकस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मार्केट कहाँ खुला था आज। 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। 5 मिनट का चार्ट आपके सामने आ चुका है। देखिए, 5 मिनट का चार्ट जब आप ये लगाते हैं, क्योंकि हम ट्रेडिंग 5 मिनट में ही कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि 1 डे की कैंडल देख के हम ट्रेडिंग करें, 5 मिनट में ही करेंगे। अब देखो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट कहाँ पर खुला।
दिख रहा होगा आपको कि मार्केट हमारा कहाँ पर खुला। ये जो लाइन थी हमारी, ये जो ब्लैक वाली लाइन आपको दिख रही होगी जो हमने मार्क करी थी, टॉप वाली, कौन सी, टॉप वाली है ये, ठीक है, कौन सी है, टॉप वाली। तो ये टॉप वाली जो लाइन है, तो इस लाइन के ऊपर मार्केट खुला और मैंने आपको बोला कि जब भी इसके ऊपर खुलेगा तो मार्केट में सेल होगी ही होगी। अब ये देखो 100% कोई चीज़ नहीं हो सकती। आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर मैं बोलूँगा कि होगी 100% होगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है भाई, कभी कभी नहीं भी होगी, लेकिन ज़्यादातर ये चीज़ें होती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से 22,600 से मार्केट में सेलिंग आया था। तो मार्केट अगर हम बात करें तो यहाँ से निफ्टी कितने लेवल तक नीचे जा चुका था, अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा चार्ट को थोड़ा सा यहाँ पर दिखाऊँ तो 22,300 तक। सोचिए 300 पॉइंट आप निफ्टी 50 में आज एक्सपायरी के दिन कैच कर सकते थे। 300 पॉइंट मजाक नहीं है यार, 300 पॉइंट एक्सपायरी के दिन अगर आप देखोगे यहाँ से, अगर आप प्रीमियम जाके देखोगे, देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रीमियम आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रीमियम दिखा देता हूँ कि हमारा निफ्टी, हम 700 की जगह हम यहाँ पर आप 800 का पी लेते हैं, तो 22,800 का मैं यहाँ पर आज का पी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो आज तो एक्सपायरी हो ही चुका होगा, लेकिन फिर भी अगर एक्सपायरी वाला आज का अगर हमको दिख जाएगा तो अच्छी बात है। तो आज 4 है ना, 4 अप्रैल में आप देखिएगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि किस तरह से मार्केट में आप पैसा बना सकते थे, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाई दे रहा होगा, कौन सा प्रीमियम वाला लिया है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, यहाँ पर अपना वही आया नहीं है, तो ठीक है, एक बार मैं तो रिफ्रेश मारता हूँ, तब जाके आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखेगा आपको। तो यही चीज़ें जो हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि भाई पैसा बनाना है तो ये सब चीज़ें देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 22,800 वाला कहाँ पर दिख रहा होगा आपको, 250 के आसपास दिख रहा है आपको, कहाँ पर 250 के आसपास, फिर गया था ये 500 के ऊपर। अगर हम 22,700 ले लें या 22,600 ले लें, इसकी बजाय मैं थोड़ा सा और छोटा प्रीमियम वाला ले लेता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, तो 22,600 पी कर देता हूँ। तो 22,600 पी अगर हम देखें आज का, तो आप देख सकते हैं, तो 22,600 पी को अगर आप देखेंगे तो पैसा कैसे नहीं बनता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपको दिख रहा होगा 74 या 80 के आसपास आप समझो। तो यहाँ से 80 से ये कहाँ पर गया था, 300 के आसपास, मतलब सोचिए 3 गुना से ज़्यादा आपका पैसा यहाँ पर हो चुका था। देखो ये चार्ट पढ़ना आना चाहिए, मैंने आपको वही बोला है कि चार्ट पढ़ना आना बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें करने के लिए। और चीज़ें करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, वो पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या हो सकता है। अब यहाँ पर आपको दिख रही हुई 3 लाइनें, तो यहाँ पर मैंने आपको ये बोला कि देखो यहाँ से चल के मार्केट यहाँ पर इस वाली लाइन पर आएगा, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव होने की कोशिश कर सकता है, यहाँ से फिर इस तरह से जा सकता है। लेकिन मार्केट को थोड़ा सा आपको देखना है, यहाँ से ब्रेक किया, फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन इस लाइन के ऊपर कभी भी इसने क्लोजिंग नहीं दी और फिर मार्केट नीचे गिरा। और इस लाइन से तो सपोर्ट ले ही लिया इसने, यहाँ से सपोर्ट लिया, तो फिर से आप थोड़ा सा रिस्क लेके यहाँ पर भी बाई करते। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा 22,350 से लगा के 22,550, मतलब 300 पहले और 200 बाद में, 500 पॉइंट आप यहाँ पर कैच कर सकते थे। जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ उस टेक्निक से। अब बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं होगा, बहुत सारे लोग यही सब बातें करेंगे, भाई आपको नहीं करना है मत करिए, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं किसी को ज़बरदस्ती सिखाना भी नहीं चाहता, ज़बरदस्ती मेरे को किसी से मतलब भी नहीं है। आपको वीडियो देखना है देखिए, नहीं देखना है मत देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, जो रियलिटी है उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस रियलिटी को नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आपके लिए ये ट्रेडिंग बनी नहीं है। बहुत सारे लोग बताएंगे कि भाई यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है तो अब ब्रेकआउट हो रहा है तो बाई करो, ये करो, दुनिया की चीज़ करो। देखो अपना अपना टेक्निक है, अगर आपको मेरा टेक्निक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको सिखा ही रहा हूँ नई नई चीज़ें। मैंने अभी तक बहुत सारी मेथड्स यहाँ पर आपको बताई और जो अपना एक्सपीरियंस है उसी को मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग अभी ये सवाल पूछेंगे कि क्या मतलब एक्सपीरियंस मैंने जो गेन किया है उसको मैं बता रहा हूँ, तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, क्या मैंने कितना पैसा कमाया, बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन ये सब बकवास बातें हैं। अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो सीखिए। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगा रखा है, यहाँ पर आप देखो बैंक निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में सब कुछ अलग ही हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला अपना प्रीवियस डे का कैंडल था, यहाँ पर
बॉटम, मिडल और सेंटर, ये सब हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं मार्केट कहाँ पर खुला, ऊपर की साइड में खुला। तो देखो यहाँ से यहाँ पर खुल के मार्केट सीधे ऊपर चला गया बैंक निफ्टी में। अब इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ अलग ही दिखेगा। अब यहाँ पर अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ तो हुआ ही नहीं वैसा। तो भाई हर बार हर जगह पे नहीं हो सकता है, लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मार्केट कहाँ खुला। मार्केट यहाँ पर खुला 48,200 के आसपास में। अब यहाँ से 48,200 के आसपास में खुल के कहाँ पर आया था ये, अगर हम बात करें एग्जैक्ट यहाँ पर कहाँ पर आया था मार्केट, 47,700 के आसपास में ये आया था। तो सोचिए 500 पॉइंट यहाँ से बैंक निफ्टी भी गिरा है, ऐसा नहीं कि नहीं गिरा है। 500 पॉइंट कितना गिरा है, 500 पॉइंट गिरा है। 500 पॉइंट में से अगर आप 100 पॉइंट भी निकाल लेते, 100 पॉइंट भी अगर आप निकाल लेते तो बहुत होता। जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, मैंने बोला कि ऊपर ऊपर खुलेगा। अब देखो ये लाइन को छोड़ दिया इसने, यहाँ पर खुल गया। मैंने हमेशा यही बोला है कि ऊपर कोई सी भी लाइन हो, देखो ये इसके टॉप पर यहाँ खुल जाए, यहाँ खुल जाए, तो कहीं पर भी खुल जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इसके ऊपर खुल रहा है तो मतलब आपको क्या करना है, थोड़ा सा उस पर फोकस करना है। तो यहाँ पर आप सेल करके यहाँ पर भी पैसा बना सकते थे। अब बहुत सारे लोगों को ये रास नहीं आएगा, लोगों को समझ में नहीं आएगा कि भाई यहाँ पर कैसे सेल कर दें। अब भाई सेल तो करना ही पड़ेगा अगर आपको पैसा बनाना है। हाँ, उसके बाद देखो मार्केट यहाँ से खुला था, उसके बाद मैंने आपको यही बोला कि मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, नीचे आने के बाद में वापस से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अब यहाँ पर ये डिस्टेंस बहुत हो गया था, देखो ये सेंटर वाली लाइन और इसका जो डिस्टेंस है बहुत हो चुका था, इसलिए ये इसके ही पास में आया और यहाँ से रिटर्न हो चुका है। तो यहाँ से रिटर्न में भी आप पैसा बना सकते थे। बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप नहीं समझ पाते हो, तो इसलिए मैं आपको शॉर्टकट विधि बता रहा हूँ और बहुत आसान तरीका है ये चीज़ें मार्केट को पकड़ने का। तो यहाँ पर आप 20 मूविंग एवरेज से भी आप देख सकते थे, यहाँ से 20 मूविंग एवरेज से भी आप बाइंग का प्लान कर सकते थे। देखो यहाँ पर आपको एक बाइंग का मौका मिल रहा था, यहाँ पर आपको एक बाइंग का, यहाँ पर एक बाइंग का मौका मिल रहा था। छोटा मोटा प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता था। सेल हम नहीं कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि मार्केट यहाँ से चल के नीचे आ रहा था और यहाँ पर हम सेल नहीं कर सकते थे। अगर यहाँ पर हम सेल करते तो यहाँ पर ट्रैप हो जाते। तो ये समझ में आ चुका होगा। एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो एसएल हंटिंग के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि हमारे जो एसएल है कहाँ पर पड़े हैं, कहाँ पर पड़े हैं। मैंने आपको कल ही बताया था कि हमारे एसएल यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर पड़े हैं। ऊपर की साइड में हमारे पास में कोई ज़्यादा एसएल नहीं थे, यहाँ पर जो एसएल थे हमारे वो कल हिट हो ही चुके थे, इसलिए मार्केट ने सीधे ऊपर की साइड में ओपन होता है और नीचे की साइड में यहाँ तक ही आता है और ये एसएल को बाद में कहीं पर ट्रैप करेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो यहाँ पर आज बैंक निफ्टी में एसएल हंटिंग के हिसाब से ज़्यादा कुछ खास था ही नहीं, पहले एसएल बनाए गए और फिर उनको टारगेट किया गया। अब हम बात करते हैं निफ्टी 50 की कि वहाँ पर क्या हुआ, एसएल हंटिंग के हिसाब से क्या हुआ। तो यहाँ पर मैं निफ्टी 50 का भी चार्ट लगा लेता हूँ, एसएल हंटिंग के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली तो टेक्निक मेरी वही है कि भाई अगर आपको यही करना है तो वही करो। यहाँ पर हम बात करते हैं इसमें एसएल हंटिंग के हिसाब से। देखो यहाँ पर कल एसएल तो यहाँ पर हिट हो ही चुके थे, आपको भी पता है। ये जो बायर्स के बचे थे यहाँ पर एसएल, यहाँ पर जो बायर्स के एसएल बचे थे, तो मार्केट ऊपर खुल के सीधे यहाँ पर ट्रैप करने के लिए लोगों को यहाँ पर आया, यहाँ पर इनका एसएल हिट किया, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। अब हम बात करते हैं 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से। 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से बहुत सारे लोगों को मेरी बात अगर समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ यार, अगर आप नए हैं तो थोड़े से 2-4 वीडियो मेरे देखना पड़ेंगे, तभी जाके आपको समझ में आएगी। और नहीं आ रही तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं और थोड़ा सा डीप यानी कि एक छोटे सी मतलब पहली क्लास से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से हम लोग यहाँ पर सेल नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से चल के आया था। जब वापस से 20 मूविंग एवरेज के पास में जाके कहीं रिजेक्शन ले रहा है तो हम थोड़ा सा सेलिंग का प्लान कर सकते थे, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। अब हम 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ पर बाई नहीं कर सकते थे, यहाँ पर बाई नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर बाई कर सकते थे क्योंकि यहाँ से हाई ब्रेक कर दिया था और हाई ब्रेक करने के बाद एक अच्छा सा पॉजिटिव कैंडल बना था, तो यहाँ से हम बाई कर सकते थे, फिर यहाँ से बाई कर सकते थे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हम बाई नहीं कर सकते थे क्योंकि रेड कैंडल से ब्रेक हुआ है, तो हम यहाँ पर बाई कर ही नहीं सकते थे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपके विचार है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई कमेंट है, कोई सवाल है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से आप बहुत बहुत धन्यवाद।